नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का, यानी कि ये जाने का कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। तो सिर्फ 24 मिनट में मध्य प्रदेश की हर एक बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल की, जहां जहांगीराबाद में दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। बवाल बढ़ा तो पुलिस अधिकारियों ने एक्शन लिया और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कई लोग घायल हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। तो आखिर भोपाल के जहांगीराबाद में क्यों पथराव हुआ, क्यों यहां पर तलवार भांजी गई, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जहांगीराबाद इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। पुरानी गल्ला मंडी में पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है और ये हुआ दो पक्षों के बीच बवाल को लेकर। पुरानी रंजिश के चलते एक समाज ने मिलकर एक परिवार पर हमला कर दिया। महिला के साथ मारपीट की गई और एक युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद पुरानी गल्ला मंडी में जमकर पथराव हुआ। इस घटना में कई लोग घायल हुए। सुबह ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात हो गए। चूँकि कांग्रेस की रैली की वजह से यहाँ पे बल काफ़ी संख्या में मौजूद था, तत्काल पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी आ गए। तत्काल स्थिति को संभाल लिया गया और जो बदमाश थे उनको खदेड़ दिया गया है। CCTV फुटेज के आधार पर उत्पाती लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि राजधानी के माहौल को खराब करने के पीछे पुरानी रंजिश ही थी या कोई और प्लान। इधर देवास में सोमेश्वर महादेव मंदिर की बाउंड्री वॉल को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया। हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दरअसल नाहार दरवाजा पुलिस थाने के सामने श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर की बाउंड्री वॉल का निर्माण सांसद निधि से होना है, इसलिए इस जगह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मंगलवार को जब प्रशासनिक टीम अतिक्रमण यहां पर हटाने के लिए पहुंची तो वहां कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुंच गए और मस्जिद और कब्रिस्तान होने का दावा करते हुए कार्रवाई का विरोध किया, जबकि हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि यहाँ पर मंदिर है। वहीं तहसीलदार सपना शर्मा कह रही है कि यह जगह नजूल की है, इसलिए अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई होगी। इधर जबलपुर में शौर्य यात्रा के दौरान विवाद हो गया। यात्रा के रूट को लेकर हिंदू संगठन और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान घंटों तक कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच वाद विवाद चलता रहा। दरअसल जबलपुर में सन 1952 से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। इस बार शौर्य यात्रा निकालने के लिए हिंदू संगठनों ने मुस्लिम बाहुल इलाके मंडी मदार टेकरी से अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के चलते यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी और इससे विवाद खड़ा हो गया। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला, कार्यकर्ताओं को समझाइश दी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़कर शौर्य यात्रा का समापन किया। लेकिन हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि इसके विरोध में प्रदेश के 34 जिलों में वो प्रदर्शन करेंगे। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस शहर शहर बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की जा रही है। हम आपको मध्य प्रदेश की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की कि किस तरह से कांग्रेस आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और कटनी की तस्वीर आप देखिए। सड़क पर कांग्रेस ने आज किस तरह से हल्ला बोल किया। जगह जगह यहां पर आप देखिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे, रैली निकाली गई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई। तो बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर देश भर में सियासी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस अमित शाह के इस्तीफे और बीजेपी को घेरने के लिए सड़क पर उतरी, लेकिन कांग्रेस का यह दाव अब उसी पर भारी पड़ता दिख रहा है। क्यों, इस रिपोर्ट में समझिए। अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। संसद में बाबा साहब अंबेडकर पर दिए अमित शाह के बयान को लेकर MP कांग्रेस सड़क पर उतरी, जिसमें PCC चीफ जीतू पटवारी के साथ कई बड़े नेताओं ने शिरकत कर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। लेकिन पटवारी ने इस बीच एक चूक कर दी, जिसे अब बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अंबेडकर की फोटो घुटने पर रखकर जीतू पीछे कुछ लिखते नजर आ रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक्स पर लिखा है कि जीतू पटवारी ने बाबा साहब का अपमान किया है, कांग्रेस माफी मांगे। कहाँ अमित शाह जी, कहाँ जीतू पटवारी जी। कोहनी पे टिके लोग, खूंटी पे टंगे लोग,
बरगद की बात करते हैं गमले में लगे लोग। ये इटालियन मवालियों की भाषा थी। ये इतावली भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं आप, ध्यान रखना। पूरी कांग्रेस को तड़ी का पार कर दिया देश से माननीय अमित शाह जी ने। अब आप कोई भी स्वांग रचिए अंबेडकर जी का, लोगों ने अपनी आंख से देखा है, कानों से नहीं सुना है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के आरोपों पर सफाई देती है और बीजेपी से सवाल करती नजर आ रही है। जिस तरीके से आरएसएस ने 50 साल तक देश का झंडा अपने मुख्यालय पे नहीं लगाया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। इसकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। एक त्रुटि होती है जानकर, मैं समझता हूँ एक त्रुटि होती है अनजाने में। ये त्रुटि है, अनजाने में की गई गलती है। यदि इससे कोई अपमानित महसूस करता है तो हम खेद व्यक्त करते हैं। एक और संसद में शाह का बयान तो दूसरी ओर जीतू पटवारी का सड़क पर बाबा साहब की फोटो को घुटने पर रखना। दोनों ही मामले अब सियासत को नई दिशा दे रही। अब किसने अपमान किया और कौन सम्मान करता है, इसके दावे और हकीकत पर युद्ध जारी है। कांग्रेस को अपने अतीत के इस पूरे घटनाक्रम पर माफ़ी मांगना चाहिए और अंबेडकर जी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए ऐसा कोई उनके द्वारा कदम किया जाना चाहिए जो वास्तव में लगे। केवल वोट की खातिर आप किसी को कैसे भी करके विषय पलटने जाओगे, ये बात गले नहीं उतरेगी। तो क्या बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है और आखिर किसका दांव किस पर भारी है? आज इसी मुद्दे पर रात 8:30 बजे फेस टू फेस मध्य प्रदेश जरूर आप देखिए। आगे बढ़ते हैं। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में एक बार फिर रेत माफियाओं ने वन अमले से सीधी टक्कर ली है। जरूरत ऐसी कि वो जब्त वाहन को जबरन छुड़ाकर अपने साथ ले गए। ये पहली बार नहीं है जब प्रशासनिक अमले के साथ माफिया ने सीधे टकराव मोल लिया है। ये बार बार हो रहा है। सरकारें बदलती है पर यह दस्तूर नहीं बदलता। रिपोर्ट देखिए। मुरैना में धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन जारी है। अधिकारी माफियाओं के सामने घुटने टेक चुके हैं और अगर वन अमला कार्रवाई करता भी है तो पुलिस की सहायता न मिलने की वजह से माफिया वन अमले पर हावी हो जाते हैं। एक बार फिर यही हुआ। वन विभाग की टीम ने अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जैसे ही पकड़ा, करीब 50 से ज्यादा लाठी डंडों और हथियारों के साथ लोगों ने वन अमले पर हमला कर दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा कर ले गए। इधर वन अमले ने पुलिस अधिकारियों को फोन किया तो अधिकारियों ने फोन भी उठाना जरूरी नहीं समझा। मतलब क्योंकि अब इतना रोकने के बाद भी रुकता तो है ही नहीं, या तो कहीं न कहीं हमला होता है या फिर कहीं पब्लिक में कहीं दुर्घटना हो जाए, तो ये स्थिति तो ऐसी बनती रहती है। वहीं कांग्रेस माफियाओं के पीछे कृषि मंत्री कंसाना का हाथ बताकर घेरने की कोशिश कर रही है। इस सब के पीछे मैं तो उन्हीं का हाथ मानता हूँ। वो तो स्पष्ट कह चुके हैं, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं। उन्होंने तो लोकसभा चुनाव में ही घोषणा कर दी थी कि आप लोकसभा के प्रत्याशी को मेरी विधानसभा से जिता के पहुंचाओ, बेधड़ल्ले से अपने रेत की कालाबाजारी करो। किस पर किसका हाथ है ये तो जांच का विषय है, लेकिन रेत माफियाओं के बुलंद हौसलों पर कौन और कब शिकंजा कसेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अधिकारी तो बेबस नजर आते हैं। ब्रेकिंग श्योपुर से है। जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मरीज को प्राइवेट क्लिनिक ले गए डॉक्टर, बाई की जगह दाई आंख का ऑपरेशन कर दिया गया। लापरवाही के चलते मरीज के आंखों की रोशनी चली गई है। शिकायत करने पर परिजनों को डॉक्टर धमकी देता हुआ नजर आया। ये कह रहा था कि जहां करनी है आपको शिकायत कर दीजिए। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आसमान काट लगा के जांच हुई सब की। देखिए श्योपुर से बड़ी खबर। जिला अस्पताल में बेहद बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर को जिस आंख की ऑपरेशन करना था उसका ना करके दूसरे आंख का ऑपरेशन कर दिया और इस कारण उनकी दोनों ही आंखों की रोशनी चली गई है। और जब परिजन शिकायत करने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर उल्टा धमकाते हुए नजर आए। उनका कहना था कि जहां शिकायत करनी है कर दीजिए। और उसके बाद अब फिर अब देखिए किस तरह से अपनी अर्जी लेकर के पूरा परिवार पहुंचा हुआ है अधिकारियों के पास।
इंदौर के कनाडिया थाने में पदस्थ एक आरक्षक के साथ चेकिंग के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरक्षक की ड्यूटी रविवार रात बिचौली मर्दना रोड वैष्णो धाम मंदिर के पास लगाई गई थी। इस दौरान आरक्षक को एक कार चालक शराब के नशे में धुत मिला, जिस पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनाकर गाड़ी जब्त की गई। जिसके बाद आरक्षक कार लेकर थाने जाने लगा। वहीं कार में बैठी महिला ने भी थाने तक साथ चलने की बात कही, जिसके बाद एसयूवी से बाईपास रोड पर उसके साथी आए। आरक्षक के साथ मारपीट की गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुछ चेकिंग के दौरान 185 की कार्रवाई की गई थी, जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइव का प्रकरण बनाया गया था। उक्त वाहन को थाने ले जाते समय जिसमें रास्ते में गाड़ी छीनने का प्रयास किया गया, शासकीय कार्य में बाधा में मारपीट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसमें कुल 5 आरोपी। इधर इंदौर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल वक्फ बोर्ड के समान एक नकली बोर्ड चल रहा है, जिसके पास नकली दस्तावेज, सील और मोहरे हैं। ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी कर रहा था। 10 साल पुरानी एक शिकायत पर आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। नकली वक्फ बोर्ड चलाने वाले नासिर खान को छावनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में नकली वक्फ बोर्ड के जाली दस्तावेज और फर्जी मोहर बरामद की गई है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति एक नासिर शाह मोहम्मद, जो छावनी का निवासी है, उनके द्वारा फर्जी लेटर हेड और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का, जिस संबंध में फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ चीजें सील उनके यहाँ से जब्त की गई हैं, जिस पर अभी जांच पड़ताल जारी है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त दिल्ली के दौरे पर है और अपने दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव और गृह मंत्री शाह के बीच कई अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में अलग अलग जो विकास की योजनाएं संचालित की जा रही है, उसकी पूरी जानकारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। 5 महीने में ये चौथा मौका होगा जब सरकार कर्ज ले रही है। ये लोन 5,000 करोड़ का होगा, जिसे 2 भागों में लिया जाएगा। ये कर्ज 17 और 21 साल के लिए होगा। जानकारी के मुताबिक पहले सप्लीमेंट्री बजट पेश करने के बाद सरकार लोन लेगी। इससे पहले सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी सरकार ने 5-5 हजार करोड़ का लोन लिया था और अगले कर्ज की रकम 26 दिसंबर को सरकार के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोट, रचना नितेश के साथ। नमस्कार।